Good morning, everyone. I'm Satyabhama from Happy Camera School, your science teacher. Students, welcome to new session. I hope कि आप सभी बच्चों ने बुक सेट ले लिया होगा और जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें, क्योंकि आपको पता है आपकी क्लासेस जो है आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो थर्ड क्लास आज मैं आपको साइंस में लेसन 1 करवाऊंगी। लेसन 1, द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि वो संसार जो हमारे चारों तरफ है। आप सभी ने देखा है, वैसे तो आप कहेंगे संसार में अगर हम बात करें तो सिर्फ देश, कोई राज्य, शहर या गांव ही नहीं होते। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बात करें तो मनुष्य हो गए यानी कि ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, और सैंड ऑल्सो, क्योंकि मिट्टी के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये हमारे चारों तरफ का संसार है। तो चलिए स्टार्ट करें। यू कैन सी मैनी थिंग्स इन अराउंड इन योर सराउंडिंग, यानी कि तुम देख सकते हो बहुत सारी वस्तुओं को जो आपके चारों तरफ हैं। सम थिंग्स आर नेचुरल, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं प्राकृतिक हैं। नेचुरल चीज़ें क्या हो सकती हैं? देखिए, वो चीज़ें जिन्हें हमने आकार नहीं दिया, वो चीज़ें जिन्हें प्रकृति ने बनाया है, यानी कि आप कह सकते हैं गॉड ने बनाया है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट, आपके जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, नदियाँ जो होती हैं वो क्या हैं? प्राकृतिक हैं। माउंटेन प्राकृतिक हैं। ठीक है। हाँ, अगर बात करें प्लांट की, आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैडम प्लांट भी नेचुरल हैं, तो इसके पीछे के आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी। देखिए, एक प्लांट को हम उसका जो सीड होता है हम उसे प्लांट करते हैं किसमें? सॉइल में, यानी मिट्टी में। लेकिन एक प्लांट जो होता है वो आकार अपने नेचुरल रूप में लेता है, यानी कि प्रकृति ने उसे जिस तरीके का उसे आकार दिया है वो उसी आकार में ढलता चला जाता है। आप सिर्फ बीज बोते हैं, ठीक है, उसमें डालते हैं, आप खाद डालते हैं, उसके अंदर पानी देते हैं, सूर्य की किरणें उसे मिलती हैं और रेन वाटर उसे मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करता है। ठीक है। लेकिन ये नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये जो सांस लेता है, आपको पता है ना, हम इसे क्या कहते हैं? लिविंग थिंग कहते हैं, जबकि ये चल नहीं सकता, लेकिन ये सांस लेता है, ये ब्रीथ करता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो बच्चों, प्लांट भी एक नेचुरल ही चीज़ है, क्योंकि आप सिर्फ सीड्स बोते हैं। अब आप बात करें फॉरेस्ट की, जंगल देखे हैं आप सभी ने? देखे ना हो तो सुने तो हुई है, भी सुना तो होगा आपने, मूवीज़ में भी देखे होंगे। अब जंगल में जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं वहाँ पर, उन्हें आपने तो नहीं प्लांट किया ना, वो नेचुरली ग्रो किए हैं। तो प्लांट्स भी नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है। एनिमल्स, जैसे कि थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, पीपल, एयर, रॉक्स, वाटर, बर्ड्स एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे, देखिए, मनुष्य जन्म लेता है यानी कि बर्थ करता है, लेकिन ग्रो वो नेचुरली करता है। आप खाना खाते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, यानी कि कुछ चीज़ें आपस में नेचुरली हैं जिन्हें आप ह्यूमन मेड नहीं कह सकते। ठीक है। सो द थिंग्स विच occur in nature are called natural things, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें प्रकृति ने बनाया है, उनका निर्माण किया है, वो सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है। एयर भी बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। हवा, आप हवा को सिर्फ महसूस करते हैं, यू कैन फील बट यू कैन नॉट टच एंड सी। ओके। तो नाउ सम थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मनुष्य ने बनाई हैं, आदमी ने, इंसानों ने बनाई हैं। लाइक हाउस, बुक्स, बस, क्लोथ्स,
पोर्ट्स, रबर एक्सेट्रा। अब हम बात करें, मैं ये जो बुक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस पेन, ये सब क्या है? मैन मेड है। इवन इस समय जिस फ़ोन के ज़रिए आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी क्या है? मैन मेड है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने तो बना के आपको नहीं दिया, ये तो टेक्नोलॉजी है जिसे हमने इम्प्रूव किया है एंड उसे यूज़ किया है। तो ये बुक, ये क्या है? मैन मेड है। हाउस इज़, घर, क्योंकि मानव ही बनाता है घर। बस, जिसमें आप ट्रैवल करते हैं। क्लोथ्स, जो आप वियर करते हैं। पॉट्स, जिनमें आप फूड को कैरी करते हैं या उन्हें स्टोर करते हैं। बर्तन, बर्तन आप इसमें कोई भी शामिल कर सकते हैं, लाइक मेटल के, जैसे कि आप बात करें, अगर मैं मेटल में बात करती हूँ, एल्युमिनियम है, आयरन के बर्तन होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो धातुएं हैं, ये धातु प्राकृतिक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, ओके। रबड़ यानी जिससे आप मिटाते हैं, या अगर आप ट्यूब टायर्स की बात करें वो भी रबड़ के ही बनते हैं। तो ये सभी क्या है? मैन मेड है। सो द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, यानी कि वो सभी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं वो क्या कहलाती हैं? मानव द्वारा निर्मित। ठीक है। Now class, we will read some facts about living and non-living things. First of all natural things are not the same. यानी कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं वो कभी एक जैसी नहीं होती। ठीक है। Some of them have life and are called living things. ठीक है, कुछ में जिंदगी होती हैं, like animals, plants, birds, human beings, etc. मानव, पौधे, पक्षी, जानवर, ये नेचुरल हैं। ठीक है, बट सम ऑफ देम हैव नो लाइफ, लेकिन कुछ में जीवन नहीं होता, एंड आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। बट तब भी वो क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन आप उन्हें नेचुरल काउंट करेंगे। ठीक है, नेचुरल क्यों काउंट? क्योंकि वो पहाड़ जो है बच्चों, आप देखिएगा, मैं बात करती हूँ, पॉइंट्स देखते हैं, लाइक स्टोन यानी कि पत्थर, माउंटेन्स यानी पर्वत, रिवर्स नदियाँ, रॉक्स चट्टाने, एंड ऑल मैन मेड थिंग्स, जो भी मैन मेड थिंग्स हैं उन्हें भी आप नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट करेंगे। वाई? देखिए, नदियाँ, पहाड़, चट्टाने, ये सभी के सभी क्या हैं? नेचुरल हैं, क्योंकि ये प्रकृति ने यानी कि गॉड ने बनाए हैं, आपने नहीं बनाए। तो इनमें जीवन नहीं है, क्योंकि ये ब्रीथ नहीं करते, ये ग्रो नहीं करते, ये नेचुरल इनका निर्माण हुआ है। मैन मेड नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि वो भी सांस नहीं लेती, चलती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ इस पेन की, अगर इस पेन को 10 मिनट तक मैं यहीं रखूँगी ना, ये यहीं का यहीं रहेगा, इट विल नॉट मूव। ठीक है, एंड नॉट ग्रो, ये ग्रो भी नहीं करेगा, बस एज इट एज इसी कंडीशन में ये रहेगा, बिकॉज दिस इज मैन मेड थिंग। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी जिंदा वस्तुएं हैं उनकी खासियत, उनकी विशेषताएं, उनके गुण क्या हैं, जिनसे आप उन्हें क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, आप वर्गीकरण कर सकते हैं, या आप उन्हें बता सकते हैं, या आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, क्या खासियत, क्या विशेषताएं, क्या गुण हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम ऑल लिविंग थिंग्स शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितनी भी जिंदा वस्तुएं उनमें कुछ सामान्य, ठीक है, कुछ सामान्य उनके अंदर विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितनी भी जिंदा वस्तुएं होती हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। हैव यू सीन ए स्मॉल बेबी, क्या आपने छोटा बच्चा देखा है? ही नीड्स, उसे ज़रूरत होती है, मिल्क टू ड्रिंक, पीने के लिए दूध की,
एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो, यानी कि जानवरों और पौधों को भी बढ़ने के लिए खाना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स का खाना क्या होता है, आप सभी को पता है, वाटर, ठीक है, वाटर, सोइल के अंदर मिला हुआ न्यूट्रिशंस, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से उनका खाना बनता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि प्लांट्स के लिए खाना कौन प्रिपेयर करता है, आप भी नहीं करते, कौन करता है, लीव्स यानी उनकी पत्तियाँ। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें आप खुद पालते हैं, लाइक अ डॉग, कैट, रैट, हैन। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं बच्चों जिन्हें आप नहीं पालते, ठीक है, जिन्हें आप अपने पास नहीं रखते, लेकिन वो तब भी सरवाइव करते हैं। क्यों? कुछ पौधों को खाते हैं और जो पौधे खाते हैं उन्हें दूसरे जानवर खाते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्लास आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी और आप सभी के लिए होमवर्क यही होगा कि आप सभी बच्चों को लेसन 1 रीड करना है कंप्लीटली, एंड आई होप नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, एंड रिमेंबर दैट ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ परचेज योर बुक सेट। बाय।